आदित्यनाथ ने इतना थर्ड क्लास काम किया है, मैं बता दूं आपको। जब इसकी सरकार थी, स्पष्ट मैं नाम लेकर कहता हूं, लोग कहते नाम न लिया कीजिए, लेकिन जो जिसने काम किया है, अच्छा तो अच्छे के लिए नाम लेना चाहिए, बुरा तो बुरे के लिए भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि वह उस कृत्य का और उस कृत्य से संबंधित परिणाम का उत्तरदायी होता है। आप उसका श्रेय लेने से छूट नहीं सकते, आपको उस कृत्य और संबंधित परिणाम का श्रेय लेना पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो आदित्यनाथ की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, मतलब पहले सत्र वाली, तो अर्धकुंभ लगा, और अर्धकुंभ को वैश्विक स्तर पर सफल दिखाने के लिए बहुत खर्च किया गया, बहुत व्यवस्था बनाई गई, बहुत उन्नत प्रशासनिक प्रबंध में रुचि दिखाई गई सरकार की ओर से, जैसा कि बाहरी दृष्टिकोण से परिलक्षित हुआ। अब सरकार होती है मूर्ख और सरकार होती है स्वार्थी। उसको कोई मतलब नहीं है कि धर्म का क्या नियम है, उसको कोई मतलब नहीं है कि सदाचार का क्या नियम है, उसको इतने से मतलब है कि मेरी जो छवि है हमारे वोटर के बीच में कैसी बना रही। बस अगर वोटर ये चाहता है कि सरकार उसको वेश्यागमन की छूट दे, तो घर घर सप्लाई भी कर दे सरकार वो नीच संस्था है। अगर उसको लगेगा कि हाँ, हम अगर घर घर वेश्यालय बनवा दे रहे हैं और हमारा वोटर ये चाहता है, इसी से हमको वोट देगा, तो घर घर खुलवाएगी, शराब व्यभिचार सब आपको घर बैठे देगी, लेकिन बस वोट हमको देना। तो सरकार को धर्म से संबंधित विचारों में श्रद्धा नहीं है। सरकार को बस इतना मतलब है कि कैसे हम इस गद्दी पर बैठे रहें। ये हर पार्टी के लिए है, ये मैं किसी व्यक्ति और पार्टी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा। जब कांग्रेस वाले थे तो उनकी भी यही नीति, जब भाजपा वाले तो उनकी भी यही नीति, और बंगाल में ममता की भी यही नीति, और दक्षिण में जो है सो वहाँ की जो पार्टियां हैं वो पवार और रेड्डी और जो हैं वो लोग की यही नीति। तो नीति नहीं, ये तो अनीति है, ये तो कुनीति है। तो आदित्यनाथ ने क्या किया, अनिश्चितता होती है सत्ता में, कल को हमारी सत्ता रहे या न रहे। मध्यावधि चुनाव न भी हो तो जब पूर्णावधि चुनाव होंगे तब हमारी सरकार की वापसी होगी कि नहीं होगी, इसके विषय में हर सरकार एक संदिग्धता का अनुभव करती है, वो एक व्यग्रता का अनुभव करती है। तो क्या किया, इतिहास में हमारा नाम सफल कुंभ के आयोजक के रूप में दर्ज हो जाए, इसके लिए अर्ध कुंभ का नाम कुंभ कर दिया। अब कुंभ तो कर चुके, अर्ध कुंभ को ही कुंभ कर दिया। इतनी देर से प्रवचन कर रहा हूं, गले पर भी जोर पड़ रहा है। खैर, तो अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया। अब अभी जो कुछ महीनों के बाद कुंभ लगने वाला है, अब सोचे इसको भी कुंभ कह दें, पिछले वाले को भी कुंभ कह दिए थे तो इसको महाकुंभ कह दिया। ये मूर्खता है ना, नाम बदल दो। यहां नाम की बात छोड़िए, मोहन भागवत ने तो यह कहा कि शास्त्रों को बदल दो। हाँ, उनको क्या लगता है, अरे उनको क्या, उसको क्या लगता है कि शास्त्र क्या है, मतलब कोई उपन्यास है क्या, किसी कॉमिक्स का कोई अंश है क्या कि जब मन चाहो उसमें किसी का विषय बदल दो। अरे वो इतना मतलब मंदबुद्धि व्यक्ति है मोहन कि उसने हंस और डिंभक को समलैंगिक बता दिया, जबकि हंस और डिंभक सगे भाई थे, अपनी अपनी पत्नियों से ही अनुरक्त रहते थे और वेदादि कर्म का अनुष्ठान करते थे, जरासंध के परम पराक्रमी सेनापति थे। लेकिन ये क्या कहता है कि समलैंगिकता महाभारत में है, देखो हंस और डिंभक समलैंगिक थे। आपस में अगर दो भाइयों में बहुत अधिक प्रेम हो और एक दूसरे के बिना न रह पावे तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो भ्रातृत्व का एक आदर्श उदाहरण हुआ ना। एक दूसरे के वियोग में तड़पने वाले केवल पति पत्नी या रति सुख वाले नहीं होते। राजा दशरथ भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में नहीं तड़पे हैं क्या, प्राण भी उन्होंने त्याग दिया। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति अगर ऐसा प्रेम है तो क्या समस्या है इसमें, और पुत्र अगर राम जैसा हो तो कौन प्रेम ना करे, है ना। तो हंस और डिंभक के चरित्र को विकृत करके मोहन ने जो प्रस्तुत किया है, मैं इस धूर्त को चुनौती देता हूं कि कुरान और बाइबल के किसी पात्र को उठाकर ऐसी बकवास करे तो कल से वो अतीत में चला जाएगा, फूलमाला चढ़ जाएगी उस दुष्ट पर। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्रों के विषय में बकवास करने के लिए सबकी जीभ ऐसे ऐसे लपलपाते रहती है। और मूर्ख हिंदू क्या समझता है कि ये लोग संत हैं, ये लोग नेता हैं, ये लोग धर्म के रक्षक हैं। तो आदित्यनाथ ने क्या किया, अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया, कुंभ को महाकुंभ कर दिया। तो मुझे इस वर्ष, मैं तो कुंभ ही कहूंगा, हमको सरकार को न वोट की राजनीति में रुचि है, सरकारी वोट की राजनीति में रुचि है, न हमको सरकार से किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन और पुरस्कार इत्यादि की कामना है। जिनको कामना है वो रखेल बने रहे सरकार के।
हम सरकार के रखेल नहीं हैं।